शहरों के शोर और भागदौड़ से बहुत दूर हिमालय की विशाल और दिव्य वादियों के बीच बसा है भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक बद्रीनाथ टेम्पल। करीब 3,133 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि चार धाम यात्रा का अंतिम द्वार माना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित ये पवित्र धाम, जहां उन्हें बद्रीनारायण के रूप में पूजा जाता है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, ये मोक्ष की ओर बढ़ने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त होता है। ये यात्रा मन को शांति, आत्मा को सुकून और जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा देती है। लेकिन बद्रीनाथ की महिमा केवल इसके मंदिर या पहाड़ों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छुपी है प्रेम, त्याग और भक्ति की एक अद्भुत कथा। मान्यता है कि एक समय भगवान विष्णु मानवता के कल्याण के लिए इस शांत हिमालयी क्षेत्र में तपस्या करने आए थे। वह अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने ऊपर पड़ती तेज धूप और कठोर मौसम का भी एहसास नहीं रहा। देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्वयं को एक विशाल बद्री वृक्ष यानी बेर के पेड़ में बदल लिया, ताकि भगवान विष्णु को छाया और सुरक्षा मिल सके। जब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूरी की, तो वे माता लक्ष्मी की इस भक्ति और प्रेम से अत्यंत भावुक हो गए। तब उन्होंने इस पवित्र स्थान को बद्रीनाथ नाम दिया। बद्री यानी वह पवित्र वृक्ष और नाथ यानी भगवान। तभी से बद्रीनाथ केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और दिव्य संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र भूमि में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो हिमालय की वादियों में आज भी प्राचीन मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। लेकिन बद्रीनाथ की आध्यात्मिक यात्रा केवल मंदिर तक पहुंचने से पूरी नहीं होती। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालु सबसे पहले पवित्र तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यह प्राकृतिक गर्म जल का कुंड अपनी चमत्कारी और उपचारकारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जहां बाहर का मौसम बेहद ठंडा होता है, वहीं तप्त कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से शरीर, मन और आत्मा शुद्ध हो जाती है। मंदिर के पास बहने वाली पवित्र अलकनंदा नदी इस धाम की दिव्यता को और बढ़ा देती है। इसी नदी के किनारे स्थित है ब्रह्म कपाल, जहां श्रद्धालु अपने पूर्वजों की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ किए गए कर्मकांड पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। कई परिवारों के लिए ये पल उनकी पूरी यात्रा का सबसे भावुक और आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। मंदिर की घंटियों की आवाज, वैदिक मंत्रों की गूंज और हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच बद्रीनाथ का हर क्षण दिव्यता से भरा महसूस होता है। लेकिन इस पवित्र धाम तक पहुंचना हमेशा आसान नहीं होता। ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते, बदलता मौसम और लंबी यात्रा कई बार श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बन जाती है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों वाले परिवारों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह सफर काफी कठिन हो सकता है। अब श्रद्धालुओं को घंटों तक कठिन पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने की जरूरत नहीं। हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से कुछ ही समय में मंदिर के नजदीक पहुंचा जा सकता है। लेकिन असली जादू तो उस हवाई सफर में छुपा है। जैसे ही हेलीकॉप्टर हिमालय की वादियों के ऊपर उड़ाता है, नीचे दिखाई देने वाले दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां, बहती नदियां और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता, सब कुछ स्वर्ग जैसा महसूस होता है। इस यात्रा का सबसे मनमोहक दृश्य है नीलकंठ पर्वत, जिसे गढ़वाल हिमालय की रानी भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के पीछे खड़ा यह भव्य हिमाच्छादित पर्वत सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि इन पवित्र पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए उन्हें एक अलग ही शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। और क्योंकि हेलीकॉप्टर यात्रा समय बचाती है, श्रद्धालुओं को मंदिर में अधिक समय बिताने का अवसर भी मिलता है। कुछ लोग महाअभिषेक में शामिल होते हैं, तो कुछ शाम की दिव्य आरती का अद्भुत दृश्य देखने के लिए रुकते हैं। जब पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है, घंटियों की आवाज गूंजती है, वैदिक मंत्र वातावरण में फैलते हैं और ठंडी हवाओं में फूलों और धूप की सुगंध घुल जाती है, तब बद्रीनाथ का वातावरण सचमुच अलौकिक महसूस होता है। उस पल ऐसा लगता है मानो इंसान सीधे ईश्वर के करीब पहुंच गया। बद्रीनाथ टेम्पल की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये विश्वास की यात्रा है, यह आत्मिक शांति की यात्रा है, यह अपने भीतर छिपी दिव्यता को महसूस करने की यात्रा है। कि कुछ यात्राएं केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वे इंसान को खुद से और ईश्वर से जोड़ने के लिए होती। और बद्रीनाथ सच में ऐसी भी एक दिव्य यात्रा है,